यूट्यूब पे सबसे जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसके हुए हैं? बाहर के देशों में ये स्कूल की चीजें कैसी दिखती है? आप जो टेक्सटिंग करते टाइम LOL लॉल लिखते हो ना, इसको अब भी बंद कर दो, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो। और मैं अभी आपके घर को हवा में उड़ाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सब कुछ जानने के लिए बने रहे वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर 8, आइए जानते हैं आपके दिमाग के बारे में ऐसे खतरनाक फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। सबसे पहले, आपके दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आपका दिमाग इतनी बिजली बनाती है कि उससे एक लो वोल्ट का बल्ब जलाया जा सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि आईफोन्स में 256 या 512 GB का स्टोरेज होता है, वैसे ही कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में 25 लाख GB का स्टोरेज होता है। यानी कि इसमें 2-3 घंटे की मूवी नहीं बल्कि 300 साल लंबी मूवी भी आराम से आ सकती है। नेक्स्ट, पूरे दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं और उनसे जितने भी मैसेजेस भेजे जाते हैं, उससे ज्यादा मैसेजेस आपका दिमाग हर सेकंड भेजता है। जी हाँ, हर सेकंड। नंबर 7, अगर कोई आपको लॉल कहेगा तो आपको लगेगा ये कोई फनी बात कह रहा होगा या फिर मजाक कर रहा है, पर इंटरनेट के पहले लॉल का मतलब था लॉट्स ऑफ लव, यानी कि एक तरीके से गुड बाय कहने के लिए या फिर किसी के लिए अफेक्शन दिखाने के लिए ये यूज किया जाता था। पर अब लॉल का मतलब लॉट्स ऑफ लफ्टर बन के रह गया है और इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ फनी ही कह रहा होगा और इसका पूरा मतलब ही बदल गया। नंबर 6, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो शायद फ्यूचर में विलुप्त हो जाएंगे। सबसे पहले बॉडी हेयर। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज के पास बहुत घने बाल होते थे ताकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी जिंदा रह सके। लेकिन जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन होता गया, उनके शरीर के बाल कम होने लगे और जबकि आज हमारे पास शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर और हीटर आ चुके हैं, तो हमें इन बालों की जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद ये हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिर है विजडम टूथ। सालों साल पहले जब इंसानों को कोई मजबूत चीज चबानी होती थी तो ये विजडम टूथ बहुत काम आता था। पर जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन और डेवलपमेंट होता गया, उन्हें हार्ड चीजों को चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए आज के समय में ये विजडम टूथ किसी काम का नहीं। नंबर 5, एलियंस हमारे दुनिया में ही है। अगर मैं आपको एक एलियन के इमेज को सोचने को बोलूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? वही एक बड़े सिर वाला जीव जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। आज के समय में लोग इसे ही एलियन समझते हैं, पर क्या आपको पता है, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी होंगे तो वो ऐसे नहीं बल्कि ऑक्टोपस के जैसे दिख सकते हैं। पहले मैंने भी बिलीव नहीं किया था। दरअसल बाकी जानवरों की तरह ऑक्टोपस की बनावट सबसे अलग है। इनके पास एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 भी नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं और वो भी उनके पैरों में। कमाल की बात तो ये है कि इनके न्यूरॉन्स इनके सिर वाले दिमाग में नहीं बल्कि पैरों वाले दिमाग में होते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आपके हाथ पैर भी आपके दिमाग की तरह सोचने लग जाए। भाई ये सोचने में ही काफी शॉकिंग लगते हैं। और इतना ही नहीं, इनका ब्लड भी रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर का होता है। इनके पास कोई भी हड्डी नहीं होती, जिस वजह से ये छोटी से छोटी जगह से निकाल सकते हैं और इनका IQ भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर इन्हें कैद भी कर दिया जाए तो वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाएगा। भाई मुझे तो लग रहा है यही एलियन है। नंबर 4, क्या आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखते हो? अगर एक्चुअली में ऐसा है तो हो सकता है आप एक निहिलिस्ट हो। एक निहिलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखता, यानी कि उन्हें लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है। निहिलिज्म में ऐसा माना जाता है कि इस पूरी दुनिया का कोई भी मीनिंग नहीं है, यानी कि इस दुनिया में आप जितना भी मतलब ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी मतलब ही नहीं मिलेगा और इसीलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ हमने जो किया हुआ है उन सबका भी कोई भी मतलब नहीं है और इसी वजह से ये लोग किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। नंबर 3, गाइस एक सवाल है कि बैलून से तो इंसान ऊपर उड़ सकता है, जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने एक बार किया था कि बैलून के सहारे वो ऊपर उड़ने लगे थे। तो साइंटिफिकली ये बात भी सच होना चाहिए कि जब ये इंसान को उठा दे रहा है तब तो ये कुछ भी उठा देगा। मतलब ये टेक्निकली आपके घर को भी उठाने में कामयाब रहना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर है हाँ, राइट, ऐसा है। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से 4 मिलियन बैलून्स अगर किसी घर के ऊपर लगा दिया जाए, मतलब 40 लाख बैलून्स, तब टेक्निकली उन बैलून्स का क्यूमुलेटिव पुल इतना हो जाएगा कि वो एक घर को लिफ्ट कर देगा। मतलब वो घर हवा में उड़ने लगेगा।
नंबर 2, भाई ये बात तो आप सबको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज में स्कूल्स के एजुकेशन और डिसिप्लिन अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता था कि डिफरेंट कंट्रीज में बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं। जैसे स्कूल में क्लिप्स की जरूरत हम सबको पड़ती है ताकि अपने फाइल्स को और इम्पोर्टेंट नोट्स को एक साथ करके रखा जाए, लेकिन आपने सिर्फ ये राउंड पेपर क्लिप ही देखा होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जापान 2050 में जी रहा है। वहाँ पर ये एनिमल्स के शेप के क्लिप्स मिलते हैं और ये बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल है, जैसे बर्ड्स, डॉग, रेबिट, डियर और क्रोकोडाइल, जिन्हें आप अलग अलग नोट्स के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इरेजर। हम जब इरेजर खरीदते हैं तो वो न्यू टाइम पे तो बिल्कुल साफ रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल काले हो जाते हैं और हम जब उससे इरेज करते हैं तो वो इरेज करने की जगह उल्टा और गंदा कर देते हैं। लेकिन टॉम्बो की ये स्पेशल इरेजर किसी जादू से कम नहीं। टॉम्बो की शुरुआत 1913 में हुई थी। टॉम्बो वैसे तो बहुत तरीके के इरेजर बनाते हैं, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोम्स भी निकलती है। इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर इसको सबसे यूनिक लुक देता है जो उसे साफ रखता है। नेक्स्ट, शार्पनर। इंडियन स्कूल्स में शार्पनर मोस्टली इस तरीके का दिखता है, लेकिन जर्मनी के एक कंपनी है डक्स नाम का, जो 1908 से शार्पनर बना रहा है। यह शार्पनर अपने साथ एक क्यूट लेदर केस में आता है। साथ ही इसमें 3 अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड, जिससे आपको जैसे मन वैसे ही शार्प कर सकते हो। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसे शार्पनर होते हैं, पूरी पेंसिल ही खा जाती है। भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आगे भी इससे भी मजेदार वीडियोस इस चैनल में आते रहेंगे। नंबर 1, आप आजकल तो बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सबसे फास्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले चैनल्स कौन से थे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर बीस्ट 2 चैनल से, जहां पर मोस्टली मिस्टर बीस्ट के ऐसे वीडियोस अपलोड होते थे जो मेन चैनल पर नहीं हो पाए, और इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बस 1 महीने में हो गए थे, ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट के ओरिजिनल चैनल की वजह से। फिर आता है सलमान खान। इनके यूट्यूब चैनल को 25 दिन लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा वो बहुत फेमस है। उसके बाद आता है रसभरी के पापा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट का ही और एक चैनल, इसमें 1 मिलियन बस 4 दिन में ही हो गए थे। फिर है पीयूष जोशी गेमिंग। इनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर बस 1 दिन में हो गए थे, और इसका रीजन आपको पता ही होगा। हाँ, उनका भाई यानी सौरभ जोशी और बाकी यूट्यूबर्स के प्रमोट करने की वजह से। और लास्टली नंबर 1 पे ऑब्वियसली आते हैं रोनाल्डो। इनके 1 मिलियन दिनों छोड़ो मिनटों में ही हो गए थे, बस 90 मिनट्स में। अच्छा भाई, ये सब तो आपको पता चल गया, लेकिन महंगे कंपनीज के इन सस्ते प्रोडक्ट्स को आप नहीं जानते थे। भाई ये जो वीडियो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।